अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सास को कत्ल करने के बाद अनीला की अपनी मैके की गई जितनी भी कॉल्स थी, उन्होंने सारी कहानी खोल दी है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरा का पूरा घर क्या सपोर्ट कर रहा है, क्या जानता था कि अनीला कत्ल करने जा रही है। तमाम कॉल्स जो है वो उस्मान के खुफिया मोबाइल से की गई। अनीला ने पहले नाजायज़ ताल्लुकात जो है हमजा के साथ बनाए थे। सास को कब इन पर शक पड़ा, सास ने और किस किस से इस बारे में बात की, सास ने किसको बताया था, किससे मशवरा लिया था, हमारे बेटे को जानबूझकर इसने फंसाया है। उस्मान के घर वाले जो है सबूत सामने लेकर आ गए हैं। अनीला 6 महीने से ये सारी प्लानिंग कर रही थी। उस्मान को इस्तेमाल भी किया गया। अनीला के खिलाफ जो है वो गवाही भी देगा और अपने आखिरी जो लास्ट मंथ्स थे उसका इंतज़ार किया जा रहा था ताकि जब कत्ल हो जाए तो मुझ बेचारी पर जो है वो इल्ज़ाम तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा कोई कर सकता है क्या कि जिसके घर खुद औलाद आने वाली हो वो किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। तो ये बहुत सारी आज की वीडियो में हम चीज़ों का खुलासा करेंगे। आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है इस मकार औरत ने ये मामला जो है सेटल किए, इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया। इस्लामपुरा लाहौर की शातिर मकार अनीला बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की थी और ज़बरदस्त प्लानिंग नज़र भी आई। जिस तरह से कत्ल कर दिया गया और 1 महीने तक लोगों को शक भी नहीं हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं था। आप ये देखें कि कितने अजीबोगरीब किस्म के लोग थे। यानी कि अनीस बीबी को इनका जो भाई था वो सब कुछ जानता था, वो भी मुंह में दही जमा कर बैठा रहा। उसको उसी दिन जिस दिन इनका कत्ल हुआ था, जिस दिन इनकी तदफीन हुई थी, उसी वक्त ये बात जो है सबके सामने लानी चाहिए थी कि मुझे किस तरह बुलाया गया, मुझे सब कुछ बताया गया, तुम्हारी जो बीवी है बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ मिस्टीरियस काम इसकी वजह से हुए। लेकिन उस वक्त शायद हालात ऐसे थे या इतना बड़ा सदमा अचानक से लग गया था कि कुछ जहन में नहीं आया। उसने जी बड़ी प्लानिंग की थी और उसी के नतीजे में अब वो आज़ाद घूम रही है। हमारे मुल्क का एक तो सिस्टम ये है कि या तो 4 पैसे आपके पास हों तो कोई भी हो, जितना मर्जी बड़ा कातिल हो, वो पैसे दे दे, पुलिस केस ही दबा देती है, चलान जो है वो अजीबोगरीब पेश करती है, फाइल्स में दब जाते हैं हज़ारों लाखों केस। अब तक पाकिस्तान की तारीख में कौन सा ऐसा केस है जो सही तरीके से जो है वो आगे चला हो या किसी मुजरिम को फांसी मिली हो। आराम से अकेली घूम रही है। अनीला की प्लानिंग थी कि जी बच्चा पैदा होने के वक्त सास को मैं रास्ते से हटाऊंगी, सब लोग जो हैं वो बच्चे में बिजी होकर आराम से जो है सब कुछ भूल जाएंगे। उसे मालूम था कि नंद के घर भी बच्चा पैदा होने वाला। और मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताऊं, हम कहते हैं, मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि जिस तरह के हम हैं उसी तरह हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। जिस तरह से हम हैं उसी तरह से हम जो है अपने इर्द गिर्द माशरा देखना पसंद करेंगे। हम बजाते खुद दोगले लोग हैं, हम बजाते खुद मुनाफिक लोग हैं, हम जो हैं गलत 2 नंबर लोग हैं, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे इस वीडियोस के नीचे मैसेज करते हैं कि अनीला के लिए, बेचारी के लिए कुछ बोले ना, अनीला के लिए कुछ ऐसा बोले ना। ये बेचारी आपको उस वक्त नज़र क्यों नहीं आती जब बेचारी मासूम लड़कियों का कोई आके जो है रेप करता है, उनके साथ जिनसी ज़्यादती होती है। वो बेचारियाँ जो खुद अपनी मर्ज़ी से सब नहीं करवा रही होती, उनको तो हमारा माशरा कहता है कि खुद ही फंसाया होगा, खुद ही गलत काम किया होगा, खुद ही अट्रैक्ट किया होगा। उनकी तो ज़िंदगी पर सारी ज़िंदगी के लिए दाग धब्बे लग जाते हैं। अगर कोई औरत जो है खुला लेती है, तलाक होती है, इसमें खामी होगी। जब एक औरत की, इस औरत के ख़िलाफ़ तो सारे सबूत हैं, आप इसको सपोर्ट करने आ गए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जो जो आदमी और औरतें इसको सपोर्ट करने आ रही हैं वो औरतें खुद तो ऐसी होंगी बिल्कुल, और जो आदमी सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अनीला के साथ कभी मरासिम में रहे होंगे। वरना कोई भी दर्द दिल रखने वाला किसी भी कातिल को सपोर्ट नहीं कर सकता, किसी भी ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं कर सकता जो रिश्तों को मुकम्मल तौर पे तबाह कर चुका है, जिसके नाजायज़ ताल्लुकात 8वें महीने प्रेगनेंसी के ऐसे ऐसे लोगों के साथ थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अनीला की प्लानिंग यही थी, घर में बच्चा पैदा हो जाएगा, मामला सेटल हो जाएंगे। लेकिन ये प्लानिंग ख़राब हुई। सास ने जब नाजायज़ ताल्लुकात की खबर अपने बेटे नुमान को देने की बात की कि तुम लोग मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहे हो और अब मैं अपने बेटे को बता दूँगी, अनीला ने उसी वक्त उस्मान और हमजा के साथ मिलकर जो है वो कत्ल करने की जो है बात पर ये सोचा कि ये ज़रूरी है। लेकिन ये प्लानिंग नहीं थी कि घर में कत्ल करना है। इनकी प्लानिंग यही थी कि बाहर लेकर जाकर कत्ल कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई है कि अनीला उस्मान के का एक मोबाइल 6 महीने से जो है वो इस्तेमाल कर रही थी। ये मोबाइल वो हमजा के पास रखवाया करती थी। कत्ल के बाद ये मोबाइल जो है उस्मान अपने साथ वापस ले गया। इसी मोबाइल से अनीला ने अपने मैके रब्ता करके अपने भाई, या वही भाई है जो उछल रहा है सोशल मीडिया पे, कैंपेन भी चला रहा है और अपनी कातिल
जो है वैश्य किस्म की बहन को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहा है और बहनोई के साथ मिलकर इसने सारी प्लानिंग की है, यानी कि इसका भाई भी इन्वॉल्व है, इसका बहनोई भी सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व है। पुलिस जो है ये बात बता रही है कि जो मोबाइल है उसका डेटा ये क्लियर कर रहा है। अनीला ने अपने भाई और बहनोई को तैयार किया हुआ था कि वो घर आएँ और खामोशी से आलय कत्ल जो है वो डंडा, खून आलूद कपड़े लेकर गायब हो जाएं। अनीला और उसकी फैमिली जो है पहले दिन से ही इस मर्डर में मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व थी। उनको पता था कि ये मर्डर होने वाला है, ये मर्डर हो चुका है और इसके सबूत इन लोगों ने किस तरह से मिटाए हैं। इन लोगों पर भी जो है पुलिस को एफआईआर काटनी चाहिए। इन्होंने पुलिस को गुमराह किया है, इन्होंने पुलिस के जितने भी आलय कत्ल हैं उनके साथ छेड़खानी की है। उन्हें मालूम था कि अगर अनीला रिमांड पर पुलिस के पास गई तो वो सबका नाम जो है वो बता देगी। अब अनीला खुद को बचाने के लिए उस्मान और हमजा के बाद अपने ससुर शाहिद, जिसका कोई लेना देना लग नहीं रहा इस सारे के सारे मामले से, उस पर इल्ज़ामात लगा रही है। शाहिद का मामला किस तरह से लग सकता है? अगर उसने अपनी बीवी को कत्ल करवाना होता तो वो घर पे मौजूद होता और अगर उसने कत्ल करने के लिए इनको कहा होता तो ये चीज़ें सबूत मिटाना रहे, मतलब मिटा चुके होते। सबूत इनसे छूटे ही उस वक्त जब ये शाहिद जो है ससुर इसका जैसे ही घर दाखिल होता है ये डर जाते हैं और सारी चीज़ें वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन उस्मान की फैमिली इस वक्त शदीद गुस्से में है। उस्मान ने अपनी फैमिली के सामने जो है अनीला के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के हकीकत को खोला है और एतराफ़ भी किया है। कहा है कि उसने अनीला के कहने में ही मोबाइल जो है फ़ोन उसे लेकर दिया था। उस्मान ने यह भी कहा कि वो अपनी सास को कत्ल नहीं करना चाहता था। वो आखिरी दम तक कहता रहा कि कत्ल नहीं करना चाहिए। ये प्लान हमजा और अनीला का था, लेकिन आखिरी वक्त में उसे इसका हिस्सा बनना पड़ा क्योंकि सब कुछ अचानक हो गया था। इनका ये प्लान नहीं था कि इन्होंने घर पर कत्ल करना है। इन्होंने सास को दूर लेकर जाकर दोनों ने मिलकर कहीं पे कत्ल करना था, लेकिन अचानक से इन्होंने मुझे कॉल की। मैं क्या करता, मुझे धमकियां दी गई कि तुम्हें भी हम जो है एक्सपोज कर देंगे। मुझे आना पड़ा, मैं मजबूर था, लेकिन मैं इस कत्ल का हिस्सा नहीं हूँ। अनीला के इश्क में उस्मान ने जी ऐसा गलत कदम उठाया कि उससे तमाम सबूत और शवाहिद जो हैं उसके इस वक्त खिलाफ हैं। मोबाइल सिम उसके नाम पर है, डंडे पर उस्मान की उंगलियों के निशानात पुलिस ने पाए हैं, कपड़ों पर खून के निशानात जो हैं वो भी हैं। उस्मान बुरी तरह से फंस चुका है या फिर उस्मान को बुरी तरह से फंसा दिया जा चुका है। जब आप रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करेंगे, आप अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को छोड़कर अपनी बीवी की भाभी के साथ नाजायज़ मरासिम में थे, गंदे ताल्लुकात में थे, गलाजत जो है वो किया करते थे और ये जानते हुए कि जिसके साथ आप ये गलाजत कर रहे हैं वो भी 8 महीने की प्रेग्नेंट है। मैं 8 मंथ इसलिए यहाँ पर कोट कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं ताल्लुक तो पता नहीं कब से चल रहा है, लेकिन आखिरी बार जब ये कत्ल हुआ उस टाइम ये 8 मंथ की थी जब इसका आखिरी बार इनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो बने। और ये कैसा मासूम है उस्मान जो कहता है कि मैं मजलूम हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कैसा आदमी है, इसको पता था कि एक औरत के बैक वक्त मुतादद लोगों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ये भी उनका हिस्सा बना। तो अब ये बुरी तरह से फंस चुका है। अगर उस्मान अपनी ज़ुबान नहीं खोलता तो अनीला गिरफ्तार तो होगी, लेकिन ज़मानत पर जो है वो बाहर आ जाएगी। तो उस्मान की गवाही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को बचाने के लिए। हो सकता है कि अब अनीला उस्मान से मुलाकात करके उसे अपने साथ शादी के लिए जो है राज़ी कर ले और फिर तलाक के बाद ये जो है कातिल इकट्ठे हो जाएं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पुलिस को चाहिए कि मुकम्मल तफ्तीश करे। इन तीनों दरिंदों को जो है फांसी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए, या पुलिस सारे सबूत मिटा देगी जैसे कि आज तक होता आ रहा है, या फिर पुलिस जो है वो अच्छा बेहतर चालान बना के पेश करेगी। शायद कोई ऐसा बंदा हो जिसके अंदर खौफ खुदा हो, जो जानता हो कि रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करने वालों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। हमारी यही दुआ है कि अनीस बीबी को हर हाल में इंसाफ मिले और इन तीनों को जो है वो सख्त से सख्त सज़ाएं मिलनी चाहिए।